उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर लालगंज क्षेत्र के पंचशील नगर बेलाही गांव में बौद्ध महोत्सव व सम्राट अशोक विजयदशमी पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 96 विधायक रिंकी कोल रही। सर्वप्रथम धम्म यात्रा निकालकर बेलाही से होते हुए पटेल नगर चौराहा लहंगपुर बाजार होते हुए धसड़ा मोड़ होते हुए राजापुर होते हुए बेलाही पंचशील नगर कार्यक्रम स्थल समाप्त हुआ। इस अवसर पर महोत्सव में आए जनता को भंते बुद्ध ज्योति ने धम्म देशना देकर उन्हें भी कृतार्थ किए। अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन तक मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वह बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने तथा अपने जीवन को कृतार्थ करने के निमित्त हजारों स्तंभों, शिलालेखों व धम्म स्तंभों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया और संवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन महाराजा ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मोग्गिलपुत्र तिस्य ने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। धम्म दीक्षा के उपरांत महाराजा ने प्रतिज्ञा की थी कि आज के बाद मैं शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। इसीलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल जिला कमांडेंट बीके सिंह, लोक गायक संजू सिंह, मिर्जापुर स्टेशन अधीक्षक रविंद्र जी, संबोधन कुशवाहा, राजमणि मौर्य जी, संजय मौर्य, डॉक्टर वरुण मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य और काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद मिर्जापुर। बेचारे का प्राणी हत्या कर देते हैं और प्राणी हत्या करके उसे खा जाते हैं, भोजन बना लेते हैं। भगवान कहते हैं हर जीवों पर दया करो। यह जीव प्राणी के मारने से पाप लगता है। भगवान ने कहा ऐसा पाप अपने जीवन में न करो। भगवान कहते हैं किसी पेड़ पौधे को भी मत उजाड़ो। क्यों? कि वह आपको जीवन देता है। तो भगवान ने पहला जब सील दिया कि प्राणी हिंसा, हत्या, नुकसान से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा सील देते हैं भगवान क्या, जरा समझिए। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना का मतलब होता बिना दिए हुए किसी का सामान नहीं छुएंगे, चोरी नहीं करेंगे और बात की भी चोरी नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से बात छुपाता है, गलतियां इंसान से होती हैं। भगवान कहते हैं गलतियां इंसान से होती हैं। अगर गलती हो गई उसे स्वीकार करे, सुधार करे, जीवन में कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन हम अगर जब झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तो भगवान कहते हैं हम ऐसा गलत काम करते हैं, सील को भंग करते हैं। तो ऐसा सील को भंग नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी बात को नहीं छुपाना है। पुरुष भी न छुपाए, पत्नी भी न छुपाए, बच्चा भी न छुपाए। परिवार एक दूसरे पवित्र बन जाए, एक दूसरे को लोग पढ़ लें, ऐसा परिवार होना चाहिए। भगवान कहते हैं तब सील बनता है। सील बंद होता है, तब जब सील बंद होता है तो आपका रेट भी अच्छा मिलेगा, यानी आप सम्मानित होंगे। आपका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा। और तीसरा भगवान देते हैं कामेषु मिच्छाचारा। कामाचार, मिच्छाचार, बेविचार न करे। सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन की तरह समझे। सभी बहु आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या है कार्यक्रम? आज विशाल बौद्ध महोत्सव धम्म विजयदशमी के पावन पर्व पर रखा गया है। यह कार्यक्रम अनवरत लगातार कई वर्षों से चलता चला आ रहा है। आज के दिन विशाल धम्म यात्रा निकाला जाता है और विशाल भंडारा धम्म देखने का कार्यक्रम होता है। आज के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रिंकी कोल जी थी।